इस बार नए आदमी को मौका देना चाहिए। लग रहा है ये जो नए इस बार के नए प्रत्याशी हैं वो इस बार संसदीय में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे पिछले से बेहतर। ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बार मौका तो जरूर देना चाहिए, यही मैं कहूँगा। तो ऐसे मौके कब तक आखिर रहेगा? अगर आप युवा हैं और अगर आप जिस बार वोट डालने जाएंगे तो इस बार क्या कुछ मुद्दे होंगे? तो मुद्दे तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे जीतता है तो कुछ काम कराता है। सबसे मुद्दा मेन पॉइंट है रोजगार की, जो कि आज के युवा रोजगार पे बहुत ही मतलब पढ़ लिख के भी लोगों को बाहर जाके पलायन करना पड़ रहा है। पार्टी द्वारा बता दिया जाता है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, ये तलना तो रोजगार है, तो रोजगार तो फिर तो वही बात हो गया कि फिर पढ़ो लिखो और बिजनेस के रुख करो, ठेला लगाओ, ये कोई बात नहीं हुई ना। तो इस मुद्दे पे मैं सहमत नहीं हूँ कि जो इतने महंगे महंगे पढ़ाई कर रहे हैं लोग, इतना अपना कोई खेत बेच के कोई अपने बेटों को पढ़ा रहा है और फिर जाके पकौड़ा ही बेचे, तो फिर क्या फायदा, फिर बिना पढ़े ही जाके पकौड़ा बेचे। इसके साथ ही हम आ चुके हैं सरसाराम के एक और हिस्से में, जहां पर हम जानेंगे यहाँ के युवाओं से, यहाँ से साथियों से कि यह सरसाराम में इस वक्त क्या कुछ चुनावी माहौल बना हुआ है। पूरा सरगर्मी है। 1 जून को हम लोग को मतदान देना है और ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि मतदान सभी लोग हिस्सेदारी बने और देश का भलाई हो। हम ऐसे प्रतिनिधित्व को चुने जो देश को आगे लेके जाए। जिस भी प्रतिनिधि को आप चुनेंगे तो क्या कुछ देखेंगे उस प्रतिनिधि में, क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए? नहीं, वो सबका साथ सबका विकास लेकर चले, युवाओं को रोजगार दे, गंदगी सफाई ना हो, शहर में एम्स आ जाए, यही सब पर टॉपिक होनी चाहिए और आम आदमियों के साथ मिल कराना चाहिए। तो अभी जो स्थानीय नेता थे तो अब वो बदल दिए इस बार की बीजेपी प्रत्याशी ने, तो बीजेपी के प्रत्याशी बदले आ चुके हैं इस बार। तो इस बारे में कुछ कहना है आपको? क्योंकि ये कांग्रेस की गढ़ रही जाती थी, उसके बाद एक लंबे समय तक ये सीट कांग्रेस के पास रही, उसके बाद फिर बीजेपी आई और बीजेपी ने भी इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया, तो इस बारे में कुछ? नहीं उठू गई है तो भाई केंद्र सरकार की नीति है, वो जिस आधार पर चलेगी तो ऐसा करना है। बस जनता अपना भागीदारी देखे कि हमारे लिए कौन से अच्छे हैं और कौन हमारे शहर को आगे उच्च क्वालिटी पर ले जाए। तो अगर सासाराम की बात करें, स्पेशल सिर्फ सासाराम की, तो क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं यहाँ? देखना चाह रहे हैं कि जैसे ये रेलवे का जो क्रॉसिंग है जो चलता है ये स्लाइडर, वहाँ पर लगनी चाहिए। जो उधर से बड़ा सा पहले से स्टेशन हम लोग का जंक्शन हो गया है, वहाँ पर स्लाइडिंग होनी चाहिए चढ़ने उतरने के लिए। आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। प्लस जो जल का निकासी है वो सर सफाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए और हरियाली कम से कम शहर में होनी चाहिए। और अपना जो पर्यटन क्षेत्र है, माजरकुंड है, ताराचंडी है, शेरशाह सूरी है, इसको और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ। पर्यटक क्षेत्र और सारे विकास के मुद्दे में आपको नहीं, जिसका हवा है उसी को दिला जाएगा वोट। तो किसका हुआ इस वक्त ज्यादा लग रहा है? हमको लग रहा है कि भाजपा का ज्यादा है। भाजपा तो मोदी लहर के बावजूद यहाँ पे भाजपा का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ रही है। पहले गौर था, गौर खत्म हो गया, इसके बाद भाजपा का हवा है इधर। इस बार क्या लगता है, गढ़ में उतना विकास हुआ है या फिर कितने और ज्यादा विकास की जरूरत है? विकास तो ही भी नहीं किया है, विकास आदमी चाह रहा है। तो इस बार अगर हम सरसाराम की बात करें तो सरसाराम में इस बार क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके लिए जब आप अपने प्रत्याशी को चुनने जाएंगे इस बार? यहाँ तो कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा कौन है। सब नया नया कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या लगता है, नया कैंडिडेट पर भरोसा जताना चाहिए कि कोई पुराने नहीं चलेंगे? नहीं, अब तो नया खड़ा है तो नए में न देना है। वो कोई निर्धारित नहीं है, वो तो आपके ऊपर नए किसको देना है ना, अब तो नए में देना है, कांग्रेस आई को ही हम लोग दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि ऐसे में अभी जितने भी जनता से बात करी तो विकास उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो ऐसे में विकास और रोजगार को किस नजर से देखते हैं आप सरसाराम में? यहाँ कुछ नहीं है विकास खाली नीतीश जी गली गली रोड बनवा दिए हैं, नल में बनवा के सब रोड कबरवा दिए हैं, यही तो विकास हो रहा है। संतुष्ट है इससे? क्या कुछ विकास है आपको? क्या नहीं, हम अभी सब विकास से संतुष्ट नहीं। और रोजगार जैसे नहीं, रोजगार के मुद्दे पे क्या करना। हम लोग तो देखिए रहे हैं कि हम लोग जग मार रहे हैं बैठ के यहाँ पे, यहाँ का पता नहीं है, बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। सरसाराम में आप चुनाव में अपने प्रत्याशी को चुनेंगे तो क्या कुछ क्वालिटी देखेंगे अपने प्रत्याशी के अंदर कि मेरे प्रत्याशी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए तब मैं वोट? पहले तो विकास होनी चाहिए, जो शहर की विकास है, सासाराम का जो विकास है, विकास मुद्दा मेन है। बेरोजगारों को नौकरी की समस्या है, मेन यही सब मुद्दा ना। तो विकास जैसे मतलब क्या?
विकास में क्या कुछ मुद्दा दिखे? आप खुद घूम के देख सकते हैं यहाँ क्या पोजीशन है, सड़क का, एक गली नली का, ये सब बहुत सारी, दिल्ली का, ये बहुत समस्या। तो ये जो पिछले जितने भी प्रत्याशी थे, तो क्या जितने भी नेता थे अभी तक, तो क्या उनका ध्यान इस मुद्दों पे नहीं किया या जनता ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है? देखिए ये तो आप खुद भी घूम के देख सकते हैं कि क्या यहाँ समस्या है, क्या मुद्दा है, ये आपको सब चीज नजर आती है, पब्लिक से ही पता चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो बस यही बात है कि समस्या तो है यार, आप खुद घूम के देख सकते हैं यहाँ पे क्या समस्या है क्या नहीं है। बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, बेरोजगारी है, युवाओं बेरोजगार भटक रहे हैं, ये सब कई तरह के थे। किसके लिए ज्यादा खुश लग रही है? लहर तो अभी कैसे बताया जाए किसके तरफ है, कोई कांग्रेस के तरफ है तो कोई बीजेपी के तरफ है। खास करके अभी तो पता चल रहा है जिस तरह का मुद्दा उठ रहा है कांग्रेस के तरफ ज्यादा जा रहा है। तो इस बार जब आप किसी भी प्रत्याशी को चुनेंगे अपने, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में कि आपके प्रत्याशी में ये कुछ क्वालिटी होनी चाहिए? प्रत्याशी से हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सासाराम का अच्छा से काम होए, और क्या चाहेगा आदमी। तो क्या कुछ काम चाहते हैं? काम चाहते हैं कि अपना शहर सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, जैसे कि शहर के अंदर कोई तरह का दिक्कत ना होना चाहिए, पुलिस प्रशासन सब सही रहे, और क्या चाहेगा आदमी। अभी क्या दिक्कत है? अभी पुलिस प्रशासन सही नहीं है? नहीं, पुलिस प्रशासन तो अभी सही है, जैसे कि दिक्कत यही है कि काम नहीं होता है सासाराम में। सासाराम के अंदर कहीं भी गली गुच्छी पहले का भी जो थे सांसद, कोई काम नहीं किए। हाँ, कोई काम नहीं किए। पहले के सांसद जो छेदी पासवान थे, सही से तो हम लोग उनका शकल नहीं देखते थे कि शहर में कोई सांसद है हम लोग के। अब देखिए अगला सांसद आते हैं तो वो कैसे होते हैं। हम लोग मुद्दा के बारे में बात करते हैं तो मुद्दा काम, हमारे शहर में काम होना चाहिए, यही मुद्दा रहेगा, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और काम के साथ साथ बेरोजगारी के क्या हालचाल है यहाँ? बेरोजगारी तो महंगाई बढ़ा हुआ है, वो तो सब आप लोग आँख से देख रहे हैं कि भाई जो है कि तेल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ है, हर एक चीज का दाम बढ़ा हुआ है। यही चीज की कम हो जाए और क्या कहेगा आदमी। जो गैस 1100 का है, जो पहले का रेट था 2014 का, वही रेट होना चाहिए। तो अगर सासाराम की वापस बात करेगा तो सासाराम में स्थानीय मुद्दे क्या कुछ है जो पिछले टाइम से सुधार नहीं हुआ, वो सासाराम के अंदर बहुत जरूरी होने चाहिए? सासाराम के अंदर तो नगर निगम है भाई, नगर निगम में कहाँ पर आपको सुधार नजर आता है? कहीं पर नहीं है, कहीं पर कूड़ा है, कचरा, हर एक जगह, हर एक मोहल्ला गंदगी है। सासाराम में सुधार है कहाँ? हम लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा सांसद आए, कोई अच्छा विधायक आए जो हम लोग के शहर को सुधारे, लेकिन कोई अभी तक वैसा नहीं मिला। तो सासाराम में क्या कुछ लहर चल रही है? क्या माहौल है? अभी तो अब ये देख के नहीं पता सकते किसका माहौल चल रहा है, क्योंकि सभी लोग जो प्रतिभागी खड़े हैं, इलेक्शन प्रतिनिधि खड़े हैं, वो सब अपना बनाएंगे। जो अभी कुछ कह नहीं सकते किसका माहौल क्या है। जो देश में लहर चल रही है, और अगर बात यहाँ की सासाराम की करें तो इसको पहले एक लंबे समय तक गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, और फिर उसके बाद बीजेपी सरकार आई और इस बार बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया। तो क्या लगता है ऐसे में वो प्रत्याशी दोबारा अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएंगे? और ऐसा आपको एज आम जनता क्यों लगता है कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलने की जरूरत पड़ी? और बीजेपी को प्रत्याशी बदलने की जरूरत पड़ी क्योंकि अभी नेक्स्ट इससे पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने मतलब यहाँ पे कोई खास काम नहीं किया है। तो लोगों में अब जनता भी जागरूक हो गई है ना, वो भी अब काम देखती है। तो पहले उन्होंने काम किया नहीं, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी अपना चेंज किया है। हाँ।